जोगी ने जो प्रियंका गांधी के लिए जो बयान दिया है। देखिए, जो बीजेपी या आप पार्टी है, इनको कभी भी भाषा की मर्यादा समझ में नहीं आती। देखिए, पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं होते। तो हमेशा भाषा की मर्यादा और तहजीब और तमीज का दायरा कभी नहीं क्रॉस करना चाहिए, जो बीजेपी और आप पार्टी हमेशा करती रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सर, सवाल ये है कि रमेश जोगी इससे पहले भी जो है क्या नाम है संसद भवन के अंदर जो है क्या नाम है दानिश कंवर है उसको लेकर के जो है बयान दिया था। उसके बाद जो है प्रियंका गांधी को जो दिल्ली की जो सीएम है आतिशी उनके लिए बयान दिया। तो क्या लग रहा है कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है? देखिए, इन पे भी होना चाहिए, केजरीवाल जी पे भी होना चाहिए। देखिए, रमेश बिडूरी जी और बीजेपी के जो अन्य नेताओं ने जो गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। वैसे आप पार्टी के जो नेता इस्तेमाल करते हैं, केजरीवाल जी ने कुछ भद्दी भद्दी चीजें सोनिया जी राहुल जी के बारे में बोल रखी है, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। जो भी भाषा की मर्यादा को उल्लंघता है उस पर एक्शन होना चाहिए। सर, ये बताइए कि आप चांदनी चौक से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है इस बार, क्या विजन लेकर के चल रहे हैं आप? बनाएंगे नया चांदनी चौक। मेरा जन्म पराठे वाली गली में हुआ था। तंग सड़कें तब भी थी लेकिन साफ सड़कें थी, पीने का अच्छा पानी मिलता था, गंदगी नहीं होती थी, सीवर नहीं रहते थे, कार इतने नहीं लड़के रहते थे, आए दिन आग नहीं लगती थी, ट्रैफिक की इतनी समस्या नहीं थी। उस समय हम उन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बड़े हैं। एक रौनक होती थी शहर में। आज पिछले 10 साल में उस रौनक को खत्म कर दिया। हर जगह जाए टूटी सड़कें, टूटी गलियां, सीवर का पानी बहता है, पीने का पानी स्वच्छ मिलता नहीं है, तार लटके रहते हैं, आए दिन आग लगती रहती है और ट्रैफिक की समस्या होती है। हमें ऐसा चांदनी चौक नहीं चाहिए था। हमें ऐसा चांदनी चौक चाहिए था जिसमें हर चांदनी चौक वासी को गर्व हो, दिल्ली को गर्व हो, देश को गर्व हो। हमें ऐसा चांदनी चौक बनाना है, ऐसा चांदनी चौक जो टूरिस्ट हब है। देखिए, यहाँ हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पे लाल किला है, पुरानी हवेलियां हैं, कश्मीरी गेट है, दिल्ली गेट है, अजमेरी गेट है, तुर्कमान गेट है। यह ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ हमारी धार्मिक धरोहर है। आपका गौरी शंकर मंदिर है, जामा मस्जिद है, गुरुद्वारा शीशगंज, दिगंबर जैन टेम्पल, कोटम्बर जैन टेम्पल, आपके चर्चेज हैं। ये हमारी धार्मिक धरोहर है यहाँ पे। और तीसरी यहाँ पे राजनीतिक धरोहर है। अगर आप देखें, स्वतंत्रता संग्राम जो दिल्ली से शुरू हुआ था वो चांदनी चौक से शुरू हुआ था। इतने महान नेता हमारे रहे हैं यहाँ पे। ये तीनों धरोहर होने के बावजूद और देश और विश्व में चांदनी चौक का नाम है, तब भी हम इसको टूरिस्ट हब नहीं बना पाए, क्योंकि सोच की कमी है। हमें वो सोच चाहिए जिसको हम इसको टूरिस्ट हब बनाए। उससे जो रिहायशी लोग हैं उनका फायदा होगा, जो यहाँ पे रिटेल व्यापारी हैं उनका फायदा होगा, और जो यहाँ पे थोक व्यापारी हैं और जो रेहड़ी पटरी वाले, सबका फायदा होगा। कहीं ना कहीं सोच की जरूरत है कि इसको हमें ऐसी जगह बनाए, ऐसा टूरिस्ट हब बनाए जब देश विदेश से यहाँ लोग आए और हर चांदनी चौक वासियों को इस पे करें। जो चांदनी चौक जो है देखा जाए तो एक जो पूरा इलाका है हमेशा जाम लगा हुआ रहता है, लोग ज्यादातर अवॉइड करते हैं, मतलब चांदनी चौक में अगर गाड़ी लेकर के आना हो उससे कैसे लड़ेंगे? क्या वही क्या चीज मैंने अभी बताई ना। देखिए, सबसे पहले कोई भी काम करना आपने सोच होनी चाहिए, सोच के बाद दृढ़ शक्ति, दृढ़ता होनी चाहिए कि काम करना है, और तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, क्षमता भी होनी चाहिए काम करने की। मेरे में ये तीनों है। टूरिस्ट हब बनाए, उसको आपस में बातचीत करें, कौन सी ऐसी दिक्कत है जो 21वीं सदी में दूर नहीं हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती। देखिए, चांदनी चौक का सबसे ज्यादा फायदा सब लोग जानते हैं, सब उसको ऐतिहासिक शहर मानते हैं। जैसे मैंने आपको धार्मिक धरोहर हिंदुस्तान की, ऐतिहासिक धरोहर और राजनीतिक धरोहर, इन तीनों का मिश्रण है, तो ये टूरिस्ट हब नहीं बन सकता। सोच की जरूरत है। ट्रैफिक की समस्या करना क्या बहुत मुश्किल काम है? अरे कोई नियत तो हो काम करने की, जब नियत होगी तो सारे काम होंगे। नियत, क्षमता, सोच, दृढ़ता, ये तो चाहिए काम करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने भी जो है क्या नाम वादे किए थे चांदनी चौक को सुधारने का, तो क्या लग रहा है कितना सुधार हुआ है? अगर सुधार हुआ होता तो आप मेरे से सवाल नहीं पूछते। आप खुद ही कह रहे हैं गंदी सड़कें हैं वहां पे, क्या ये हालत है चांदनी चौक की। देखिए, जब हम छोटे थे, मेहमानों को बुलाने में खुशी और गर्व होता रहा है, आओ हमारा चांदनी चौक देखें। आज जो इन्होंने दशा की है, दुख होता है। कैसे बुलाएं लोगों को? गंदी सड़कें दिखाएं, टूटी सड़कें दिखाएं, कूड़ा दिखाएं, क्या दिखाएं उनको? ये किया केजरीवाल जी ने, ये किया आप पार्टी के जो विधायक हैं। जो आप पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, उनको उगाई के अलावा कोई काम नहीं है। उनको गंदगी, भीड़ कुछ नहीं नजर आता। उनको सिर्फ एक चीज नजर आती है, यहाँ पे कहाँ बिल्डिंग बन रही है, वहां से पैसे आएंगे नहीं आए। ऐसे बनाएंगे चांदनी चौक? जेल बिल्कुल चल रहा है। पूरी चांदनी चौक का बच्चा बच्चा जानता है इस बात। ऐसे लोगों के जो है काफी आरोप है, क्योंकि मैं अभी पब्लिक ओपिनियन कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। लोगों की आरोप है कि जो और भी पार्टी के नेता है वो चुनाव के वक्त में आते हैं, वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे,
जब चुनाव खत्म होता है, जब वो जीत करके जाते हैं, तो फिर दोबारा वो 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। वो बिल्कुल बीजेपी और आप पार्टी के नेताओं के बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहां से जो विधायक है उन्होंने यही किया, वहां से जो कॉर्पोरेशन के मेंबर्स है यही किया। लेकिन हमारे परिवार के बारे में ये कोई नहीं कह सकता। 125 साल पुराना इतिहास है चांदी चौक का। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, 3 बारी जेल भेजा ब्रिटिशर्स ने, दिल्ली के पहले उप महापौर थे, 8 इलेक्शन लगे। मेरे पिताजी 11 इलेक्शन लग चुके हैं, 10 लोकसभा के, और चांदी चौक का प्रतिनिधित्व किया है। हमारा जो रिश्ता चांदी चौक की जनता से है वो राजनीतिक नहीं है, वो एक सामाजिक रिश्ता है, यारी दोस्ती का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, व्यवहारिक और विश्वास का रिश्ता है। उनको हम पे विश्वास है, हमें उसमें विश्वास है। वो क्यों है? क्योंकि हमने काम करके दिखाया है हमारे परिवार में, इसलिए तो वो चीज हम पे लागू नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जो है अभी लगातार जो है कई उनकी पार्टी जो है कई योजनाओं का जो है अभी अनाउंसमेंट कर रहा है। अभी जो है क्या नाम, महिलाओं के 300 रुपए देने की उन्होंने बात की, उसके बाद 200 यूनिट जो है बिजली फ्री। लेकिन कांग्रेस का जो अभी योजना है, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही है, और उसके बाद जो 25 रुपए महिलाओं को देने की बात कही। क्या कैसे देख रहे हैं आप? जो उन्होंने 1000 रुपए पंजाब में बोले थे, केजरीवाल जी सरकार ने 3 साल सरकार है उन्होंने कहा है कि दे दी। हमने जो बोला वो किया, कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। हम सब चीजों पे काम करते हैं। हम शहर को सुधारने पे काम करते हैं, हम आम आदमी की जिंदगी सुधारने में काम करते हैं, और आम आदमी के जो बजट बिगड़े हुए उसको सुधारने पे काम करते हैं। हम तीनों काम एक साथ करते हैं, तभी विकास होता है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है। जी सर, दिल्ली में एक चीज देखा जाए तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं जो जो नई पीढ़ी है वो नशे का जो है वो आदी होता जा रहा है। इससे कैसे मतलब छुटकारा मिलेगा? तो इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अगर नशे का व्यापार हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसको बंद करें। पुलिस का महकमा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये ना बिक पाए। माफ करना, बिकने क्यों देती है सरकार? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसके ऊपर। अगर बिकेगी नहीं तो नशे का इस्तेमाल कौन करेगा? पहली चीज। दूसरा, एक सामाजिक जागरूकता की जरूरत है। एक सोशल कैंपेन्स होने चाहिए कि लोगों को बताया जाए कि ये गलत काम है। आप जागरूक तो करें लोगों को, ये भी सरकार का काम है, सोसाइटी का भी काम है, लेकिन सरकार का बहुत बड़ा रोल है दोनों। सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो ढिंडोरा है कि हमने जो है दिल्ली में स्कूल बनाए, हमने सड़कें बनाई है, हमने जो भी मतलब जो बुनियादी जरूरत है उन पे हमने काम किया है, तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलें बनाई है दिल्ली के अंदर। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुधार दी होती तो कोविड में इतने लोगों की मृत्यु क्यों होती? क्यों लोग दर हॉस्पिटल बेड सिलेंडर्स के लिए भाग रहे थे? तो ये तो कोविड में तो पोल उनकी वहीं खुल गई। एजुकेशन की जहां तक बात करते हैं, दिल्ली, छोटा सा आंकड़ा देता हूँ, जब 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार गई थी, 16 लाख बच्चे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में पढ़ता था। आज कम से कम दिल्ली की पॉपुलेशन 1.5 गुना हुए, लेकिन बच्चे उतने ही हैं, 16-17 लाख के। और ये कहता हमने इतने क्लासरूम बना रहे। क्लासरूम नहीं बनाए हैं, सिर्फ चोरी किए। जो टॉयलेट बने उनको भी क्लासरूम बना रहे। भाई, अगर आपने इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था की, इतने क्लासरूम बनाए, तो बच्चे क्यों नहीं बढ़े? पहले 16 लाख थे, आज भी 16-17 लाख है 10 साल में। ये तो यहीं पे पोल खुल जाती है। दूसरा, आपने क्योंकि एक आध स्कूल में टाइल लगा दी, सारे स्कूलों के हालात ऐसे नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दिल्ली इंडिया में एजुकेशन की, और दिल्ली में क्वालिटी टीचिंग की कमी है, टीचर्स की कमी है, और टीचर्स में वैकेंसी है 40%। उसको दूर करने के लिए आपने क्या किया? अरे, हर क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड होता है, उसके साथ एक डिजिटल बोर्ड लगाते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन क्लासेस सिखाते लोगों को। तो आपकी जो टीचर्स की कमी है वो भी दूर होती है। सोच नहीं है, नियत नहीं है। नियत ये है बस करो या ना करो, पर पब्लिसिटी करो। तो ये पब्लिसिटी का नतीजा कि आपको क्या? सर, चांदनी चौक से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी भी है वो भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी है वो भी चुनाव लड़ रहा है, और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। जनता अगर आपके साथ में जाए तो क्यों जाए? मैंने आपको बताया, बनाएंगे नया चांदनी चौक। एक परिवार पे विश्वास है। तो ये हमारे बातें तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है ना। वो कितने साल से है सरकार में यहाँ दिल्ली में? 10 साल से है। चांदनी चौक में 10 साल से उनके विधायक हैं। क्या उन्होंने कर दिया? आपसे पूछा। कह रहे करेंगे। अरे बन गया तो एक बार और मौका दीजिए। मतलब 10 साल से नहीं किया, अगली बारी करेंगे। देखिए, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। मतलब जो जिस पार्टी ने 10 साल से नहीं किया, जिस विधायक ने 5 साल से नहीं किया, गंदी सड़कें, बुरा हाल कर दिया चांदनी चौक को। देखिए, आप ये हो सकते हैं, लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि उनकी बात मान जाए। और हमारे परिवार की, मेरी एक क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता है, और कांग्रेस की एक विश्वसनीयता है। लोग उस पर भरोसा करेंगे, इन लोगों पर नहीं। आखिरी सवाल लेकर के जो है वीडियो खत्म करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो ना हम गाड़ी लेंगे ना हम घर लेंगे, लेकिन उनके ऊपर अभी आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने लिए एक शीश महल बनाया। इस तरीके से बनाया, 50 करोड़ का शीश महल बनाया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी बेवकूफ बना रहे हैं इसको।
वो जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है, और जनता आज ये पहचान गई है। ये मेरे को पता है। झूठ बोल रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क है तो झूठ ही बोल रहे हैं, यही फर्क तो होता कह है। रहे हैं कि ये सब आरोप है हमारे ऊपर, तो वो कौन से घर में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, कोई तो भी बात कह रही है हमें जो है बदनाम करने की कोई कोशिश बात हो रही नहीं। है। तो मतलब वो जो वैगन आर में चलते थे, आज ग्लॉस्टर लेते हैं, एमजी ग्लॉस्टर जो 50 लाख रुपए की गाड़ी है, ये भी आरोप मिथ्या है क्या? वो जिस घर में रहते थे उसमें 50 करोड़ रुपए लगे हैं, आरटीआई से साबित हुआ, क्या ये मिथ्या है क्या? जो शराब घोटाले में जो करप्शन हुई है, क्या वो मिथ्या है? दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, जो ट्रैफिक की बुरी हालत है, जो रोडों की बुरी हालत है, पानी 24 घंटे कह रहे थे मिल रहा है, मिलता नहीं है, गंदा पानी मिलता है। वो कह रहे थे 5 साल में जब पहली बार जीते लोग यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। आज मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अपने परिवार के साथ जाए, आज यमुना में डुबकी लगा, उसकी फोटो वायरल करें।